नमस्कार साथियों, मैं आशीष हूँ। मेरे साथ सोलंकी सर जुड़ चुके हैं भाई, ईवीएस एक्सपर्ट सोलंकी सर। और दोस्त, आज बहुत खुशखबरी का दिन है सर, मैं तो ये कहूँगा। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा दिन है सर। सर 4 साल बाद ये दिन देखना पड़ा है। 4 साल लग गए इसको, इसका इंतजार करते करते 4 साल लग गए। तो सर क्या है, सटीक बात करें कि आपको सबको पता है केवीएस का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो केवीएस का नोटिफिकेशन है, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, ये सब क्या होता है, कितनी पोस्ट हैं, कितना ये एग्जाम पैटर्न क्या होगा, एज क्या होगी, यानी ये सारे सवालों का जवाब इसमें कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें बताएंगे। हाँ क्यों सर, सर, बिल्कुल। क्या कहते हो सर? बिल्कुल। तो सर सीधा बात करते हैं सर, आगे की तरफ चलते हैं। अगर यहाँ पे सीधी बात करें तो सर हम यहाँ चलते हैं, जो हमारा टीचर्स अड्डा का जो पेज है सर एक तो इनको ये दिखा दे, सबसे पहले दिखा देते हैं ना ये वाला। हाँ सर, ये दिखा देते हैं सर। ये जो नोटिफिकेशन आया है वैकेंसी वाला, ये देख लीजिए भाई। सबसे पहले आप इसको देख लीजिए, क्या कहते हैं इसमें सर सबसे पहले हम देखें, अगर यहाँ पर देखें सर, तो एक तो यहाँ पर सर देखो पीआरटी की वैकेंसी कितनी है बच्चों, देख लो भाई। पीआरटी की वैकेंसी है 6414। मोटा मोटा देखा जाए तो 6500 वैकेंसी किसकी है, पीआरटी के। सर इसमें चल जाएगा। हाँ, ये चल जाएगा, ठीक है ना। पीआरटी की वैकेंसी कितनी है, लगभग 6500, 6414 वैकेंसी है। और दोस्त अगर हम इसके बाद अगर बात करें, थोड़ा सा और आगे चले सर, ये जो फॉर्म भरने की डेट सर कब से हो रही है, 5 तारीख से। यानी सर 5 तारीख से बच्चे जो है अपना फॉर्म फिल करना 5 दिसंबर। और वेबसाइट पर सर इनको ये सैटरडे तो देखने को मिल जाएगा। हाँ, होप सो देखने को मिल सकता है। और लास्ट डेट 26 तारीख इनकी लास्ट डेट रहेगी। लास्ट डेट है, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। इसके बाद सर देखें हम लोग अगर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखोगे सर, तो ये जो वैकेंसीज हैं केवल यहीं रुकती नहीं है। यहाँ पर सर असिस्टेंट कमिश्नर की वैकेंसीज है 32 आपकी, अगर देखें तो। हाँ 52, ठीक है। प्रिंसिपल की वैकेंसीज है आपकी 239, ठीक है। और वाइस प्रिंसिपल की बात करें सर, यहाँ पे तो टोटल 203 वैकेंसी है सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 203 वैकेंसी है। वाइस प्रिंसिपल की वैकेंसी 203 है सर। तो सर अब ये बताओ, मेरे बच्चे तो सर अभी जो नॉर्मल है, ये जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं अभी सर, इन्होंने ऐसे बीएड और ये सब कर रखा है, तो इनके जो मतलब की जो बात होगी सर आगे चले, जैसे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। सर यहाँ पर एक चीज आई है सामने, देखना मैं वो दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये रही, यहाँ पर जैसे ये बच्चा जो फॉर्म फिल करेगा, ठीक है, इसमें आपका केवीएस के लिए, तो सर यहाँ पर इन्होंने साफ साफ डाल दिया है एक चीज, जो पीआरटी वाले बच्चे हैं। यहाँ पे देखिए, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं, और सर इसको अंडरलाइन भी कर देते हैं। हाँ, इसको अंडरलाइन भी कर देते हैं सर। अगर यहाँ पे बात करें कि यहाँ पे लिखा बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, हमें शायद मिस मत करना इसको। बीएड वाले बच्चों के लिए बहुत बड़ी खबर क्या है कि वो अप्लाई एंड कैन गो थ्रू द सिलेक्शन प्रोसेस, बट देयर इंक्लूजन इन द पैनल बेस्ड ऑन देयर मेरिट विल बी सब्जेक्ट टू द आउटकम ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। यानी कि बीएड वाले बच्चे, जैसे पहले चल रहा था बेटा, मैं इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, आप अप्लाई भी कीजिए पीआरटी के अंदर, सिलेक्शन प्रोसेस में पूरा पार्टिसिपेट करिए, लेकिन जो फाइनल डिसीजन होगा सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से होगा। क्यों सर? बिल्कुल सर। साथी बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? तो ये सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से हो। तो मैं तो ये कहूंगा, जब इन्होंने बोला बीएड वाले अप्लाई करो, तो खुल के अप्लाई करो यार, कोई दिक्कत नहीं है। पीआरटी के जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, सबके साथ ही होगा, आपके साथ है, लेकिन मौका मत छोड़ना। कल को डिसीजन आ गया सुप्रीम कोर्ट का, ये बीएड वाले एलिजिबल हैं, और मैंने सोच रहा नहीं करा, फिर कुछ नहीं हो सकता आपका। मेरी बात समझ में आ रही है? तो मौका छोड़ना ही नहीं है, फिर मौका छोड़ना ही नहीं सर। आगे अब सर इसके बाद में अगर देखा जाए तो सर मैं यहाँ पे इसी दिखा दूंगा बच्चों को कि सर टीजीटी और पीजीटी में वैकेंसीज कितनी है। हाँ। तो वो भी बहुत जानना जरूरी है आप लोगों के लिए, ठीक है। यहाँ पे आ जाइए, देखिए ये रही। हाँ सर, ये सर आपकी जो वैकेंसीज हैं आप देखोगे पीजीटी में, हाँ, लगभग 1409 वैकेंसीज टोटल जो है 1409 वैकेंसी है। पीजी सब्जेक्ट वाइज अलग अलग है सर, इसके अंदर हिंदी है, इंग्लिश है, फिजिक्स है, काफी सब्जेक्ट्स आप एक बार देख लेना। 1409 वैकेंसी ये रही, ठीक है, ये देख लेना। और सर इसके आप बात देखते हैं टीजीटी में कितनी वैकेंसी है, ग्रेजुएट टीचर की बात करें, तो इसमें बहुत अच्छी वैकेंसी है इस बार, 3176 वैकेंसीज हैं। ठीक है भाई, बात सुन मारे, 3176 वैकेंसीज हैं। इसके बाद लाइब्रेरियन की वैकेंसी भी टोटल लगभग 350 के आसपास, 355। हाँ। उसके बाद पीआरटी म्यूजिक की अलग से वैकेंसी है 303। तो यानी कि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपके मतलब की हैं। हाँ। अब सर दोस्तों, बच्चों के दिमाग में सर एक चीज बड़ी आ रही है कि सर सीटेट वाले फॉर्म फिल कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, या जो 2022 में पेपर दे रहे हैं वो फिल कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, या क्या इसका एलिजिबिलिटी एरिया है, क्या सैलरी मिलती है, क्या है। दोस्तों इसके लिए हम आपको बता दें भाई, आप सीधे आप साइड पे खुलिएगा, खोल रखा है। तो यहाँ पे खोल रखा है भाई। यहाँ पे देखो आप दोस्तों, अड्डा 24/7 का टीचिंग वाला जो यहाँ पे केवीएस वैकेंसी 2022, इतने टीजीटी पीजीटी वाली जो पोस्ट दिखा रखी है, ये देखो सर, इसमें क्लिक करोगे आप। हाँ सर, ये जो लिंक है आप इसको देख लेना। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे सारा डाला हुआ है कि भैया आज आया है नोटिफिकेशन, 5 दिसंबर इसका है ऑनलाइन फॉर्म फिल करने की डेट, ठीक है। एग्जाम डेट अभी
आई नहीं है, जैसे ही आएगी। लेकिन तो मोटा मोटा आपको सर बता 3 से 4 महीने मिलते हैं। केवीएस तो बहुत फास्ट चलता है हाँ। है ना सर। अब सर मेन मुद्दा यहाँ पे ये आता है, थोड़ा सा यहाँ पे और बता डिटेल में। पीजीटी की वैकेंसी 1409, टीजीटी की 3176, पीआरटी की वैकेंसी आपकी 6414। ठीक है, ये सारी वैकेंसी यहाँ पे दिखा दी है। नॉन टीचिंग वैकेंसी में भी सर आपको 52, 239 और ये पूरा सारी डिटेल इसमें वैकेंसी पड़ी हुई है, आप उसमें देख हाँ। सकते हैं सर। लेकिन मुद्दे की बात ये बताइए ना, मुद्दे की बात ये बताइए, अगर किसी बच्चे को पीजीटी में अप्लाई करना है, पीजीटी का मतलब बेटा क्या होता है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, जो 11वीं और 12वीं क्लास को पढ़ाते हैं, बिल्कुल देसी तरीके से समझो। जो पोस्ट, जिन्होंने एमए कर रखा है, तो उसका अगर पीजीटी की बात करें तो आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए और आपने बीएड कर रखा हो रिकॉग्नाइज्ड से, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको क्या बिना सीटेट के भी अप्लाई कर सकते हो इसके अंदर केवीएस में, तो बिल्कुल कर सकते हो। वो कौन सी पोस्ट है आपकी, पीजीटी वाली है। तो दोस्तों जिन बच्चों का हाँ। सीटेट क्वालिफाई नहीं है हाँ। वो स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं पीजीटी की वैकेंसी के लिए। ये 3 पॉइंट ध्यान रखना, आपके पास मास्टर डिग्री होना कंपलसरी है सर, मास्टर डिग्री और बीएड होना कंपलसरी। अगर है तो बेटा मौका मिस मत करना, इसकी भी ठीक ठाक पोस्ट है और सबसे अच्छी वैकेंसी मानी जाती है। अच्छा सर, अगर हम टीजीटी की बात करें यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की बात करें, तो सर बैचलर डिग्री 50% के साथ, यानी बीए, बीकॉम या बीएससी की बात करें, बीएड कर रखा हो आपने, और यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात क्या होती है, यहाँ पे पेपर सेकंड, सीटेट पेपर सेकंड पास होना कंपलसरी होता है। देखो ध्यान रखना, पेपर सेकंड है यहाँ पर। ठीक है, फर्स्ट पेपर फर्स्ट क्वालिफाई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। पेपर सेकंड क्वालिफाई होना जरूरी है, पेपर फर्स्ट क्वालिफाई है तो भी नहीं कर सकते आप अप्लाई इसको। और ये जो हम बता रहे हैं, जो लास्ट ईयर तक जो रहा था ना, अब सर नई गाइडलाइन आ जाए, नया कोई चेंज कर दें, सुप्रीम कोर्ट का कोई नया ऑर्डर आ जाए तो एक डिफरेंट चेंज, लेकिन अभी तक जो होता है हुआ है उसके आधार पर बता रहे हैं। हाँ, ये अब तक जो हुआ है वही है। तो उसके बाद अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर पीआरटी, सबसे बड़ी वैकेंसी और सबसे ज्यादा आसान है नौकरी लेना, सबसे बड़ी वैकेंसी लगभग 6,500 वैकेंसी सर यहाँ पे देखा जाए। और सर इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि आपका यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी में आपसे 50% मांगे ही है, 12वीं का या 2 साल का डिप्लोमा मांगा है आपसे। और सबसे बड़ी बात ये होगी सर आपके यहाँ पर कि पेपर जो आपका सीटेट का पेपर 1 है वो क्वालिफाई होना चाहिए दोस्तों, वो क्वालिफाई होना चाहिए। आपने बीएलएड कर रखा है, बीएड कर रखा है या जेबीटी कर रखा है तो भी आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। बेटा बात समझ में आ रही है, बात सुन मारी। अपेयरिंग वालों के लिए यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ भाई, अपेयरिंग वालों का यहाँ पे कोई रोल नहीं अभी है। आपके पास सैटरडे को जब आपके पास आएगा नोटिफिकेशन वेबसाइट पर, तो वहाँ पर और डिस्क्रिप्शन में सारी चीज दी होंगी। ये हम जो पुराने बेसिस पे बता रहे हैं आपका, जिस तरह से पहले इसका नोटिफिकेशन आया था, तो ज्यादा चेंज नहीं होता सर, ज्यादा चेंज नहीं होता सर। अब कोई एक्सेप्शनल चीज आ जाए, कोई गवर्नमेंट कुछ नया ही निकाल दे तो अलग बात है सर। अच्छा अब इसके बात करें सर, अगर हम यहाँ पे बात करें सिलेबस का स्ट्रक्चर क्या रहता है, यहाँ पे सैलरी बता रहे हैं हम लोगों बच्चों को पहले। सैलरी का सर, तो सैलरी का स्ट्रक्चर इस तरीके से है, आप देखोगे तो भाई पीआरटी में आपकी सैलरी लगभग जो जाती है, आप देखोगे तो लेवल 6 आता है, जिसमें 35,400 से लेकर के और 1,12,000 तक सैलरी आती है। स्ट्रक्चर रहता है। टीजीटी की बात करें सर, लगभग 44,000, लगभग मोटा मोटा 45,000 से लेके 1,42,000 तक का जो रहता है, मोटा मोटी बात है। और पीजीटी जो सबसे हाई रैंक का होता है यहाँ पर 47,600 से लेके 1,51,000 इतना जाता है। ठीक है भाई। इसके बाद ऐसे प्रिंसिपल का है, थोड़ा हाई लेवल का है, 78,000 से लेके इस तरीके से। अब सर यहाँ पे जो सबसे बड़ा सवाल आता है, सर हमने जो आगे कराए कि यहाँ पे हमने सैलरी बता दिया, एज का स्ट्रक्चर। सर एज की अगर बात करें यहाँ पर, जैसे कि एज का यहाँ कहीं दे रखा है सर, मैं सर निकाल देता हूँ। हाँ साथियों, तब तक जो भी आपके सवाल है ना, प्लीज आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना कि सर ये मेरे डाउट है। NIOS वाले अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, मैं बीएड सेकंड ईयर में अप्लाई कर सकता हूँ, बहुत सारे सवाल। अभी यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है जो हमें प्रीवियस बेसिस पे कराए। बात समझ में आ रही है। बैच कब आएगा? ये देखो सर, बच्चे बहुत एक्टिव हैं सर, बच्चे बहुत एक्टिव हैं। ठीक है भाई, बच्चे क्या है, बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हैं। और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं भाई, देखो मोटी मोटी अगर मैं बात करूँ, अगर मैं पीजीटी की बात करूँ तो मोटा मोटा 40 साल तक एज हो जाती है सर। यहाँ पे देखो जैसे यहाँ लिखा हुआ है वही वाली चीज़ आ रहेगी सर। ये कुछ डिफरेंट देखेंगे, डर रखा था इन्होंने। तो भाई यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, ये आपका वैकेंसीज हो गई। ठीक है, यहाँ पर आपकी हो गई ये सर, ये आ गए सर, प्राइवेट टीचर के लिए आ गया। हाँ। ये दे सकते हो आप। ठीक है, यहाँ पर दे दिया इन्होंने क्या क्या चाहिए। ठीक है, केवीएस प्राइवेट टीचर के लिए वो सर वही चीज लिखी हुई है, जो बता दिया। हाँ, वही चीज लिखी हुई है ना। ये प्रिंसिपल के लिए हो गया, वाइस प्रिंसिपल, सारी पोस्टें आपकी टीचर्स अड्डा की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, वो सारे सर देखो, जो एज का मेन फैक्टर नहीं, ये वाला आ गया।
जो आप एज की बात कर रहे थे बेटा, अब तक जो अगर पीआरटी की बात करें तो मैक्सिमम जिसमें 30 साल की दे रखी है। अगर आप 30 साल के अंदर अंदर हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे 30 साल दे रखी है। लाइब्रेरियन की 35 साल है। टीजीटी की बात करें तो 35 साल है, 35 ईयर्स। और अगर पीजीटी की बात करें तो मैक्सिमम एज 40 साल की है। लेकिन अगर वाइस प्रिंसिपल की बात करें तो 35 साल मिनिमम और मैक्सिमम 45 साल, और प्रिंसिपल की भी 35 साल मिनिमम और मैक्सिमम जो है 50 साल। तो मोटा मोटा ये हो गया, सैलरी का हो गया, आपका स्ट्रक्चर। अच्छा एक चीज़ और सर, केवीएस को बोलते हैं, जिन्हें केवीएस ज्वाइन कर लिया ना तो टीचिंग में सबसे रेप्यूटेड जॉब होती है, क्योंकि अब इसकी पोस्टिंग आपकी कहीं भी हो सकती है। जो हम पढ़ते थे ना कि जो मल्टीलिंगुअलिज्म, बहुभाषावाद, यहाँ पे सबसे बड़ा उसका फायदा, आप पूरे भारत में घूम सकते हो, क्योंकि ट्रांसफरेबल जॉब होती है, आपको कहीं फिक्स नहीं होते। तो इसको घूमने का शौक है वो इसमें जरूर अप्लाई करे, पूरा देश घुमा देते हैं। तो ये सिलेबस है इसका, एग्जाम पैटर्न जो है उस तरीके का रहता है, था लास्ट मोटा मोटा ये इसलिए मोटा मोटा ऐसा ही होगा। पेपर फर्स्ट में सर आपको जनरल इंग्लिश मिलेगी 10 नंबर का 10 क्वेश्चन, और जनरल हिंदी 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। पेपर जो 2 होगा उसमें करंट अफेयर्स 10 नंबर का, रीजनिंग 10 नंबर की, कंप्यूटर 10 नंबर का है, टीचिंग मेथोडोलॉजी है आपकी 20 नंबर की, और सर सब्जेक्ट कंसर्न है इनका जो है आपका ये पीआरटी, हाँ पीआरटी का जो है सब्जेक्ट कंसर्न 80 नंबर का आता है यहाँ पर। तो ये बेटा सिलेबस रहेगा, आप लोगों को ध्यान रखिएगा। तो आपके और भी कोई सवाल, और इसके लिए क्या है, टीचर की एज कितना होगा बेटा, भी बताया तो सही कितनी एज होगी। 30 साल से ऊपर जो इनका जो बेसिक क्राइटेरिया था लास्ट ईयर तक जो रहा, 30 साल पीआरटी के लिए, 35 साल और अभी भी शायद मुझे 30 साल ही रहेगा। 30 साल ही हो, यही रहेगा सर। अगर चेंजेस हुआ तो आपको जब आएगा सैटरडे को आ रहा है नोटिफिकेशन, तो वहाँ पे आपको हम और अपडेट कर, और अगर पहले आ गए तो और बता देंगे। अब इसकी तैयारी के लिए दोस्तों देखो क्या है ना, कि कोई कुछ भी बोले कि भाई समय बर्बाद ना करो या मुझसे पढ़ो, बेटा नहीं सर। एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, आप कहीं भी पढ़े कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेटा इसका केवीएस क्रैक करने का एक ही रामबाण है सर, किताबें आप ओनली एनसीईआरटी पढ़े। मैं कुछ नहीं कह रहा आपको, कोई पब्लिशर यहाँ पे मैटर नहीं करता, कोई टीचर मैटर नहीं करता। आप एनसीईआरटी की किताबें अभी से पढ़ना शुरू कर दे, वही रामबाण। और सर वहीं से बिल्कुल सर, वहीं से पेपर मिलेगा बच्चों को। ठीक है साथियों, अपना कुछ भी और बाकी सर हम लोग भी टीचर्स अड्डा पर आप लोगों को शेड्यूल मिल जाएगा। यूट्यूब पर भी हम लोग फ्री क्लासेस शुरू कर रहे हैं इसकी, ठीक है, वो भी मिल जाएंगी आप लोगों को। पेड बैच भी अगर आप कहोगे तो वो भी निकाल लेंगे, ठीक है। उसके जुड़े रहे हमारे साथ रेगुलर सेशन पर। और भाई अभी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं सीटेट की, 12 बजे सीटीपी, 1 बजे आपकी जो है हो रही है ईवीएस, और कल थर्सडे को अवसर हम लोग 1 तारीख को ईवीएस की बहुत बड़ी क्लास, ऑनलाइन वाले सारे क्वेश्चन क्लास करने वाले हैं, तो वो उसमें जुड़ना नहीं भूलना है। और वो जो है सब्जेक्ट कंसर्न आया ना भाई, पीआरटी में सब्जेक्ट कंसर्न आता है, तो वो वीडियो देखना आपको बहुत फायदा मिलेगा। तो दोस्तों और जो भी कुछ डाउट रह जाए प्लीज कमेंट करिएगा, अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करिए। ठीक है साथियों, मिलते हैं कल दोपहर 12 बजे आपके साथ टीचर्स अड्डा परिवार में।